इकाई 3 से शुरुआत करते हैं। घनमूल। प्रश्न 1, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटें। किसी घनाकार पत्थर का आयतन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को अपनाते हैं। तो इसमें क्या है कि एक पत्थर कैसा है, घनाकार पत्थर है, उसका आयतन निकालना है। तो हम क्या कर तो इसका हमें आयतन निकालना है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो घनाकार पत्थर है इसके भुजा का हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी करके बताएंगे कि कैसे इसका घन करते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं 11 का क्यूब। इसे कहते हैं, क्यूब को ही कहते हैं घन। घन का मतलब ये है कि जब 11 की पावर 3 हो जाती है, इसको कहते हैं क्यूब अर्थात घन। जैसे हमने यहाँ पे इंग्लिश में तो लिखते हैं CUBE क्यूब, और हिंदी में करते हैं हम इसका घन कर रहे हैं। इसकी पावर 3 का मतलब ये है कि हम इस 11 की जो गुना है वो कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे। जैसे 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। वर्ग में क्या करते थे, इसकी पावर कितनी हो जाती थी, किसी संख्या की जो ऊपर लिखा हुआ है वो 2 होती थी। इसका मतलब था कि किसी संख्या को हम 2 बार गुना कर रहे हैं। इसमें क्या है, 3 को बोलते हैं क्यूब और हिंदी में बोलते हैं घन। मतलब 11 का घन किया हमने। और क्या मतलब है इसका, 11 के हमने 3 बार गुना की। जब 3 बार की गुना करते हैं तो क्या आता है, 1331 आता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं -1 की पावर 3। इसका मतलब ये कि -1 को हमें कितनी बार गुना करना है, 3 बार। जैसे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हमें 1 को हम चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। बस हमें साइन चेक करना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर ऑड नंबर ऑफ ही है साइन, जैसे 1 2 3 साइन है नेगेटिव ही है तीनों, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। अगर यहाँ पे एक और -1 होता तब यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ सकता था, पर ये यहाँ तो 3 ही होगा क्योंकि पावर 3 है। तो अगर इस तरीके से भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, -14 की पावर 3। इसका मतलब ये कि -14 को हमें 3 बार गुना करना है। -14 मल्टीप्लाई बाय -14 मल्टीप्लाई बाय -14। इसको 3 बार गुना करेंगे तो ये आता है 2744, और साइन आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 3 के घन को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमें लैंग्वेज में ये लिखा है शब्दों में कि 3 के घन को, 3 का घन, इसका मतलब क्या है, 3 का घन मतलब 3 का क्यूब। 3 के ऊपर से छोटा हमने 3 बना दिया, इसकी पावर 3 हो जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है, इसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 6 पार्ट में ये है। तो देखो 6 की हमने 3 बार गुना कर दी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 3। या अगर इसको हम शब्दों में कहें तो ये है हमारा 6 का घन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 7 का मान कितना होगा। मतलब हमने इसकी 3 बार गुना कर दी, 7 7 से 49, 49 को फिर से 7 से गुना करेंगे तो आता है 343। फिर 8th पार्ट है, यहाँ पर अब आ जाएगा घन मूल आ जाएगा। जब ये वाला सिंबल आ जाता है तो इसको हम कहते हैं, साथ में मूल शब्द जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं घन मूल। वो सबसे इजी क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं कि इसको इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसको 1/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो यहाँ पर है सिंबल, ये वाला, इसको जब हम हटाते हैं तो इसको 4 1/3 भी लिख सकते हैं। ये एक ही बात है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद 9th पार्ट है। 9th पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 का मान कितना होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले की एक साथ मल्टीप्लाई की जाएगी। 2 2 4 4 2 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 3 9 9 3 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/27। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th का है, 6/10 का घन कितना होगा। घन का मतलब ये है कि इसका हमें कितना करना पड़ेगा, इसकी पावर 3। घन का मतलब ये है कि इसकी पावर 3 हो जाएगी, जैसे 6/10 की पावर 3। अब 3 का मतलब ये है
कि यहाँ पे 6 के गुना 3 बार और 10 के गुना 3 बार, तो कितना आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कि नीचे 100 है, यहाँ पे तो अलग ही वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आएगा, कोई वैल्यू नहीं है। और जो इसका वैल्यू आंसर आया वो ये आंसर आया, इसका ये होना चाहिए। नेक्स्ट है 1538 के घन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये जो संख्या है 1538, जैसे हमने यहाँ लिखा 1538, इसका इकाई के स्थान पर है ना के घन, अगर हम इसका घन करते हैं, इसका हमने घन किया, तब जो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इकाई का स्थान इस वाली वैल्यू से हमें मतलब नहीं, अब हम सिर्फ इकाई के स्थान को देखेंगे। 8 हमने देखा, इस 8 के हम 3 बार गुना करके देखते हैं कितना आता है, 8 8 8, इसके 3 बार गुना करके देखो तो क्या आएगा। देखिए 8 8 64, 64 को फिर से 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आता है 512। अगर मैं 8 को 3 बार गुना करती हूँ तो आता है 512 आता है। अब जो सिर्फ इकाई के स्थान को हमें देखना है, औरों को नहीं हमें चेक करना फिलहाल। तो इस इकाई के स्थान के हमने 3 बार गुना कर दी तो आता है 512। अब जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ इकाई का स्थान देखेंगे। इकाई के स्थान का क्या मान है, 2। तो यहाँ पे 2 देखिए कहीं पर है नहीं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, बस हमें ये देखना है कि इसके इकाई के स्थान पे कितना है, 2। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला पार्ट है शून्य का घन कितना होगा, शून्य ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। ये हमें आपको देखना पड़ेगा। 1 से 1000 के बीच पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 10। चलो करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है 1 से 100 के बीच में पूछा गया। तो देखिए अगर बीच की बात करते हैं तो 1 से लेकर पहले 10 के बीच में यहाँ पे करते हैं। ये देखिए 2 का घन करेंगे, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 7 8 9 सभी के घन करेंगे। देखिए ये आता है 8 27 64 125 216, ये आता है 343 512 729 और 1000 इसका आता है। तो ये सारी घन संख्याएं हो गई। देखिए यहाँ तक अगर हम 10 तक देखते हैं, 9 का घन करने के बाद ये जो सारी संख्याएं वो 1000 के अंदर अंदर ही हैं सारी। ठीक है, और अगर हम 11 का घन करके देखते हैं, 11 का घन करके देखते हैं तो कितना आता है, तो आता है 1331 आता है, जो कि 1000 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ तक लेंगे, केवल हम यहाँ तक लेंगे, 1000 तक पूछा गया है। तो अगर बीच की बात की जाती, इनके बीच में कितनी संख्या है, तो 8 बैठती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर टोटल काउंट करेंगे तो 10 बैठती हैं। तो यहाँ पे देख लिया, अगर बीच यहाँ पे बीच में लिखा है तो यहाँ पे 8 भी लिख सकते हो बीच में। अगर टोटल काउंट करें तो 10 है, और खाली बीच की बात करते हैं तो 8 है यहाँ पे। तो संख्या कितनी, 8। और अगर टोटल है 1 से बीच तक पूछा गया है, अगर 1 से 1000 तक टोटल कितनी है, तो तक में तो आ जाएगा 10, और अगर बीच की बात करते हैं तो बीच में आ जाएगा ये 8 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 100 के घन में शून्य कितने होते हैं। अगर हम 100 का हमें घन करना है, घन का मतलब ये हो जाएगा इसकी पावर 3, तो कितने शून्य आएंगे। देखो इस 2 को हमें 3 बार हम 100 की गुना करेंगे तो शून्य गिन लेंगे, कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 शून्य आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी करके लिख सकते हैं पूरा आंसर के साथ, 6 शून्य आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 103456, यहाँ पे 1 है और ये 60 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है 38 का घन करने पर इकाई के स्थान पर क्या होगा। जब हम 38 का घन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा 38, इसका घन का मतलब ये हो जाएगा इसकी पावर 3, मतलब 38 के हमें 3 बार गुना करनी है। देखिए तो हमें अगर इकाई के स्थान पर पूछा तो सिर्फ इकाई के स्थान के जब क्वेश्चन होते हैं तो सिर्फ केवल इकाई के स्थान पर ध्यान देना है। तो इसका 8 के गुना 8 के साथ करेंगे, इसके गुना 30 से 8 के साथ करेंगे तो कितना आता है 512। जब हम केवल 8 8 की बात करेंगे तो 512 आता है। अब जो रिजल्ट आया उसका इकाई का स्थान देखेंगे कितना आएगा, तो आएगा 2, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या होती है, सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या होती है।
नेक्स्ट 32 को छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाता है। तो इसका मतलब 32 जो है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इसको हम किस संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। तो हम इसको 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करने पर ये कितनी हो जाएगी, 64 हो जाती है। ये देखिए ये 64 हो जाएगी। तो 64 किसका घन होता है, ये होता है 4 का घन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, जब हम 3 बार गुना करते हैं उसी संख्या को। नेक्स्ट है 0.1 का घन कितना होता है, 0.001 होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। अब इसमें से यहाँ पे संख्याएं बताई गई, हमें ये बताना है पूर्ण घन कौन सी हैं। तो 431 है, ये नहीं है। 2 से 16 है, ये है किसकी घन है, ये 6 की घन आती तो आती। जो है मैं वो बता देती हूँ आपको। ये वाली जो है 12161 है, ये 23 का घन करने पर आती है। नेक्स्ट है ये वाली जो है 24389, इसको 29 का जब हम घन करते हैं तो ये संख्या हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट लास्ट वाली है 17576, जब हम 26 का घन करते हैं तब हमें ये संख्या प्राप्त होती है। ये 26 का हमने घन कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इनके हमें घन बताने हैं। तो यहाँ पे तो थोड़ा इजियर है, यहाँ पे डेसिमल्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 की 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, 3 की 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा। तो यह आंसर आ जाएगा 8/27। यहाँ देखते हैं -5 की 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 125 डिवाइडेड बाई 9 की 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 729। इसी तरीके से अगला आ जाएगा 3/5 का आता है 27/125, 17 का आता है 289 और -1/2 आएगा -1/8। तो यहाँ पे थोड़ा रफ काम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको नीचे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2/3 यहाँ पे लिखा है, इसको हमें करना है तो इसको पहले इसका घन का यहाँ पे साइन बनाना पड़ेगा। तो इसके हमने 3 बार गुना की और नीचे हम 3 बार गुना करेंगे इसकी, तो आंसर आ जाएगा 8/27। इस तरीके से रफ में करके यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है 6th पार्ट, इसमें है 1.2। 1.2 का देखिए थोड़ा सा इसमें डेसिमल जब आ जाता है तो इसका एक तरीका और है कि 1.2 का हमें क्या करना है, घन। डेसिमल को हटा करके हमने यहाँ पे नीचे इसका बना दिया फ्रैक्शन, ये आ जाएगा 12/10 आ जाएगा। यहाँ पे इस डेसिमल को हटा दिया गया है, अब इसका क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 12/10 का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें एक स्टेप और था, यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं 12 के हमने 3 बार गुना कर दी और नीचे 10 के भी यहाँ पे 3 बार गुना होगी। ठीक है, तो जो 12 के 3 बार गुना होती तो इसका आंसर आता है 1728 और 10 को जब 3 बार गुना करते हैं तो ये आता है 1000। तो आंसर हमारा, क्योंकि क्वेश्चन जो है डेसिमल में पूछा गया है तो आंसर भी हमें डेसिमल फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इसको हटा करके हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 1 2 3, तो ऊपर भी डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3, 3 के बाद ही डेसिमल लगेगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1.728। नेक्स्ट है देखिए 0.02, यहाँ पे 0.02 का भी करके दिखाया गया है। 2, इसको हटा करके जब डेसिमल की जगह पर यहाँ पे लिख देते 1 और काउंट कर लेते हैं डिजिट्स 1 2, तो 2 0 आ जाते हैं नीचे। जितने डिजिट्स होते हैं, जैसे डेसिमल को हटाया इसके जगह पर नीचे लिखेंगे 1 और फिर यहाँ पे डिजिट काउंट करेंगे, अंक कितने अंक हैं, 1 2, 1 2, यहाँ पे 2 0 हो गए। तो इसका क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 6 0 बन जाएंगे ये, जिसको हम 3 बार करेंगे। इसको वापस फिर हम इसी डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो कैसे, कितने काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 से यहाँ पे 6 के इधर जो डेसिमल लगेगा तो 1 की जगह पे तो डेसिमल आ जाएगा और डेसिमल के बाद हमारे कितने अंक होने चाहिए, 6 होने चाहिए टोटल, 8 को मिलाने के बाद। डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा यहाँ पे, जितने ज़ीरोज़ होंगे। देखिए इसको हमें करना है तो यहाँ पे 6 डिजिट्स काउंट करेंगे। जैसे हमें कितने बन गए, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इस साइड से काउंट करो 6 बन गए। तो यहाँ पे 8 के हमें 6 डिजिट्स बना दो, 0 लगा करके 6 डिजिट्स बना देंगे, 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स बना दो टोटल। उसके बाद यहाँ पे एक डेसिमल लगा दो। नेक्स्ट है 2.5 का जब हम करते हैं
तो 2.5 का भी इसी मेथड से ये आ जाता है 0.625। और नेक्स्ट का है, ये देखिए 0.625 आ गया। 0.1 का आ जाएगा 0.001, 0.007 का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको हमने यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे नीचे कितने ज़ीरो हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स है टोटल। तो ऊपर कितने, 3 डिजिट्स। तो ऊपर हमें कितने डिजिट्स बनाने, 9 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। तो 9 डिजिट्स बना देंगे। इसको मिलाने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए डिजिट्स। अब यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 5। एक घनाकार आकृति की भुजा 3 इकाई है। इस घनाकार आकृति का आयतन निकालने के लिए किस संख्या का घन करना होगा। तो घनाकार आकृति है, एक क्यूब है, यहाँ पे ये क्यूब बना हुआ है। जैसे आपने रोबिक्स क्यूब देखा होगा, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है जिसकी, उसको कहते हैं घनाकार आकृति होती है वो। तो उसमें सब बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, मतलब सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे का हमें आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। भुजा यहाँ पे किसका हमें घन करना होगा, भुजा का। और भुजा कितनी दी हुई है, क्या है, 3 इकाई। 3 का हमने क्यूब किया तो ये आ जाएगा 27। तो प्रश्न में पूछा गया है कि किस संख्या का घन करना होगा, तो हमें 3 का घन करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमें संख्या 3 का घन करना होगा आयतन निकालने के लिए। ठीक है, प्रश्न 6 पर आते हैं। एक घनाकार बक्से की भुजा 20 सेंटीमीटर है। बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। और बक्सा कैसे है, घनाकार, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो भुजा का क्यूब 20 का क्यूब हो जाएगा, तो आयतन आ जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 7। 72 में किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो हमें इस संख्या में किस संख्या को भाग देना है, ठीक है, डिवाइड करना। हमें संख्या को किस संख्या से डिवाइड करें कि जो रिजल्ट है वो पूर्ण घन हो जाए, क्योंकि ये जो है ये 72 पूर्ण घन संख्या नहीं है अभी। तो हम सबसे पहले इसका क्या लेंगे, हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करके क्या आता है, देखो 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3/3। ये देखो हमने जो यहाँ पर आई है, हमने इसको यहाँ नोट कर लिया। अब हम सिर्फ केवल ऊपर वाले पार्ट पर चलेंगे। यहाँ पे कितना फालतू दिखाई दे रहा है। अगर ये 3 के जोड़े बनाने होते हैं हमें घन के लिए, देखिए 2 तो 3 बार दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 3 है वो केवल 2 बार दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इस वाले से ही इसको भाग दे दूं, तो जो रह जाएगा, इतना जो रह जाएगा वो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इसी से भाग देने पर ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रह जाएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो पूछा गया है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 9। अगर मैं इस पूरे को 9 से भाग दे दिया जाए इस पूरे को, तो जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगा। पूर्ण घन करके कितना आ जाएगा, 8। 8 क्या है, पूर्ण घन संख्या होती है 8। ठीक है, तो ये इतना एक्स्ट्रा हो गया 3 × 3, तो इसी से हम भाग दे देंगे, तो जो भागफल है वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो 9 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। 9 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यह है प्रश्न 8। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांट कर लिखे। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया फर्स्ट में 9, 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, जो तीनों से विभाजित हो। तो तीनों से करने के लिए जब हम तीनों से पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ता है, लेस है। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे देखिए 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3/3 कितना आएगा, लेस से 36 आता है। तो अभी ये हमें इसको पूर्ण घन बनाना है, इस संख्या को पूर्ण घन बनाना है। और साथ ही साथ ये कंडीशन भी दे रखी है कि तीनों से विभाजित हो, 9, 12 और 18 से विभाजित हो वो संख्या। इसका मतलब विभाजित का मतलब कि तीनों के टेबल में पहाड़े में ये संख्या आती हो, 9 के पहाड़े में भी आती हो, 12 के पहाड़े में भी आती हो और 18 के पहाड़े में भी आती हो वो संख्या। तो अभी तो ये नहीं है फिलहाल, तो इसमें किसकी गुणा करेंगे, तो हम इसमें गुणा कर देंगे। देखिए अगर जोड़े की बात करें, यहाँ पे 2 के 2 हैं
और 3 के भी 2 हैं, तो यहाँ पे हमें एक एक एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पे 2 के अगर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाए और 3 को एक इसके साथ एक एक्स्ट्रा मिल जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमें किसकी गुना की इसके साथ, ये एक्स्ट्रा था और ये एक्स्ट्रा, इसकी गुना की मतलब 6 की गुना कर दी, 2 3 ज़ा 6। तो अगर इसके साथ में 6 की गुना कर दी जाए, 36 के साथ 6 की गुना कर दी जाए, तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। तो करने पर कितना आ जाएगा, 6 की गुना करने पर ये आ जाएगा 216 हो जाएगी। तो अब जो 216 आया है ये पूर्ण घन बन गया, पूर्ण घन भी बन गया और साथ में तीनों के से विभाजित भी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 216। सेकेंड है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 2048 में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नांकित होगी। तो ये भी इसी तरीके से है, हमने इसका गुणनखंड ले लिए 2048 के। तो देखिए यहाँ पूरा नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ पूरा नहीं आया तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इनको जब हम करते हैं, इस गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने यहाँ लिख लिया अलग से, ये वैल्यूज़ आई यहाँ पे। देखिए कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स 2 है, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे लिख लिया। अब पूर्ण घन बनाने के लिए, तो पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो 3 3 के देखिए, यहाँ 3 के बना दिए हमने, यहाँ 3 के बना दिए और यहाँ 3 के बना दिए। इन दोनों का कोई जोड़ा नहीं बन पाया। अगर 1 2 और इसको मिल जाता, 1 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई और कर दी जाती, तब ये भी इसका एक हमें पेयर मिल जाता और तो ये संख्या भी पूर्ण घन बन जाती। तो इसमें क्या कमी है, 2 की कमी है अभी इसमें। तो पूर्ण घन बनने में 2 के गुणन की कमी है, ठीक है। तो 2 से गुना करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यही पूछा गया है यहाँ पे, छोटी से छोटी संख्या जिसका इसमें किस संख्या को गुणा करेगा, मैं 2 से गुणा कर दें इस संख्या को तो वह पूर्ण घन बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2। 2 से गुणा करने पर ये जो संख्या है 2048 ये पूर्ण घन बन जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी नहीं है। तो हमें अलग से हमने लिख लिया चारों संख्याओं को यहाँ पर, और इनके गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमें देखना पड़ेगा ये 3 3 के जोड़े में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, तो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। देखो 3 बने, 3 और ये 3, ये भी 3 है, 3 3 में आ गए। ये भी 7 भी 3 बार है। यहाँ पर क्या है, देखिए 2 3 बार है, 11 भी 3 बार है, लेकिन ये जो 2 2 बीच के रह गए ये 2 ही बार है, तो इसका तो जोड़ा नहीं बन पाया। और इसमें देखिए ये भी 2 3 बार है, ये 3 भी 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन सा नहीं है वो है यही वाला, ये नहीं है जो पूर्ण घन नहीं है। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे की भुजा 1 मीटर है, गड्ढे का आयतन कितना होगा। जब आयतन पूछा गया है और घनाकार कंपोस्ट है, खाद का गड्ढा है, तो गड्ढे का आयतन का फॉर्मूला वही होता है, भुजा का क्यूब कर देंगे। तो 1 का क्यूब किया तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर क्यूब। अगला प्रश्न चलते हैं, इसमें निर्देश दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो प्रश्न 9 है, इसका हमें घन मूल निकालना है। घन नहीं निकालना, घन मूल निकालना है, मतलब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि 125 डिवाइडेड बाय 216, इसका हमें ये वाला सिंबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, मतलब वो मूल संख्या जिसका घन करने पर हमें 125 मिले और वह मूल संख्या जिसका घन करने पर हमें 216 मिले। तो वो क्या है, वो है 5/6, 5 डिवाइडेड बाई 6। तो 5 को अगर 5 का घन करती हूँ तो 125 आता है, और 6 का घन करते हैं तो 216 आता है। इसका उल्टा काम करना होता है हमें घन मूल में। देखिए यहाँ पर करके देखा हमने, ठीक है। 5 को 3 बार लिखा, 6 को 3 बार लिखा। अब 3 3 के जोड़े बनाने के बाद उनमें से एक एक बाहर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 10 है, 3/8 का घनमूल कितना है। तो सबसे पहले हमें इसके नॉर्मल फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म इसकी क्या है, नॉर्मल फॉर्म में ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। जैसे इन दोनों के हम क्या करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 3, इन दोनों के तो गुणा करते हैं आपस में, और जो ऊपर है यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, +3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 8। 8 3 = 24 +3 कितना आएगा 8 इज इक्वल टू 24 + 3 27/8। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिया है, 27/8 आ जाएगा।
अब हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल पूछा गया है। घनमूल का मतलब ये है कि हमें वो मूल संख्या निकालनी है। मूल संख्या क्या है, 3/2। 3/2 को क्योंकि हमारे पास जो आंसर है इस फॉर्म में दिया गया है, तो हमें फिर से हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करते हैं, इस 3 को हम 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो हम इस तरीके से इसको फिर लिख लेते हैं।